रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की नई इमारत से जुड़ी एक याचिका को खारिज करके पूरे मामले की हवा निकाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल की गई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के विरोध की सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की नई इमारत के शुभारंभ से संबंधित दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दाखिल की गई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा। इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। याचिका में शीर्ष अदालत ने नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। इस तरह नई संसद के उद्घाटन विवाद से जुड़ी याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया। विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बीच 25 राजनीतिक दलों ने इस समारोह का हिस्सा होने की बात कही है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है। भाजपा के अलावा अन्ना द्रमुक, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना के शिंदे गुट, एनपीपी और एनपीएफ सहित एनडीए में कई दलों ने रविवार को समारोह में भाग लेने की पुष्टि की। बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और जनता दल सेक्युलर, टीडीपी और वाईएसआरसीपी सहित कई अन्य दल भी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा की है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रहे राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बॉयकॉट की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को वंशवाद से प्रभावित और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए ट्वीट किया, नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली अधिकांश पार्टियों में क्या समानता है? उत्तर सरल है, ये वंशवाद द्वारा संचालित राजनीतिक दल हैं जिनके राजशाही तरीके हमारे संविधान में गणतंत्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। वहीं कांग्रेस के बॉयकॉट पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये संसद के सत्र का उद्घाटन नहीं है बल्कि संसद के नए भवन का शुभारंभ है। ये संसद के सत्र का उद्घाटन नहीं है, ये नई संसद का उद्घाटन है। इस बात को समझिए आप। जो राजनाथ जी ने ट्वीट किया है कि संसद के सत्र के उद्घाटन की एक गरिमा होती है, राष्ट्रपति आते हैं, आपको मालूम है, बजट सेशन हो, बाकी सेशन हो। ये नए संसद भवन का उद्घाटन। अमित शाह जी ने कल विस्तार से बताया है कि सोनिया गांधी ने कितने विधानसभा का उद्घाटन किया। वो तो कुछ नहीं थी, खाली एमपी थी। क्या छत्तीसगढ़, क्या मणिपुर शिलान्यास किया। बिहार में जो हमारा बना है सेंट्रल हॉल, उसका उद्घाटन नीतीश बाबू ने किया। और छत्तीसगढ़ की भी तो राज्यपाल एक ट्राइबल है, उनको तो नहीं बुलाया गया। कृपया करके राष्ट्रपति जी को इस डिबेट में, विवाद में न लाया जाए। बहुत गरिमा में आचरण है आदरणीय द्रौपदी जी का, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। उधर बीजू जनता दल ने कहा कि विपक्षी एकता के नाम पर इस मुद्दे को लाना ठीक नहीं है। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करना और विपक्षी एकता के नाम पर अन्य विपक्षी नेताओं से आयोजन के बहिष्कार की उम्मीद करना कतई सही नहीं है। पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा डेमोक्रेसी का सिंबल है और उस डेमोक्रेसी का सिंबल जो है वो उसका फंक्शनिंग ऑपरेशन में होता है और वो बहुत फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, थ्राइविंग डेमोक्रेसी है भारतवर्ष। ये जो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है,
उसको इसके साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं, और उसमें पॉलिटिक्स को लाना, ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे लाना इस मुद्दे को लेकर, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, और इसलिए बीजेडी ये जो फंक्शन है उसमें को अटेंड करेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष की राजनीति के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि सरकार के पास उद्घाटन का हक है। मायावती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार को अनुचित बता चुकी हैं। वहीं जनता दल सेक्युलर ने भी समारोह में जाने का फैसला किया है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस की गुलाम नहीं है। Politically, they wanted to raise some issues. For that, they are misusing this. Even future also, I think they will not going to attend the parliament. Today, okay, they are boycotting. Then future, what they will do? The same parliament they have to attend. All these things only to divert the people attention and to get some vote from some certain section of the society. कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार संसद की इमारत का उद्घाटन कर रहा हो। इससे पहले अतीत में प्रधानमंत्री शुभारंभ कर चुके हैं। 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया था। उस समय डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की नींव रखी। उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। इस समारोह में भी राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं दिया गया था। बहरहाल आजाद भारत में बनने वाले लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत पर जहां पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ विरोध के नाम पर राजनीति को गलत दिशा देने की परंपरा डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।